हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने 10th क्लास में एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया और उनको डेटा एंट्री का असाइनमेंट चाहिए, वो भी शॉर्ट असाइनमेंट जिसमें उनको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाए। और हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों असाइनमेंट्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, जिसमें आपको असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है और कैसे आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे, आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के नीचे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लिया हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार एनआईएस बोर्ड में 10th क्लास से एडमिशन ले रहे हैं, मिशन गाइड इंस्टीट्यूट आपकी पूरी हेल्प करता है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर आपको भी हेल्प चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उसको भी सेव कर लीजिए। अगर आपको एनआईएस बोर्ड में इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है, असाइनमेंट्स को लेकर, प्रैक्टिकल फाइल्स को लेकर, एग्जाम्स को लेकर, एडमिट कार्ड, तो वहां जाकर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी रिव्यू, तो जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहां जाकर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी टीम मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के टीचर 24 घंटे अवेलेबल है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मैं बात कर रहा था डेटा एंट्री के असाइनमेंट्स की 10th क्लास की। सर पहले तो ये बता दो ये असाइनमेंट्स होता क्या है। देखो बच्चों, असाइनमेंट क्या, अगर आपने एनआईएस बोर्ड में 10th या 12th क्लास में एडमिशन लिया और आपने 1 या 2 3 4 5 सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है, तो उनके असाइनमेंट्स होते हैं और असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं 20। आपको क्या करना पड़ता है, आपको असाइनमेंट्स लेना पड़ता है, वो एक अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप उनको सॉल्व करके अपलोड करते हैं, आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, 20 नंबर मिल जाते हैं। अब इतना आसान तो नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी होती है। जहां आपने एडमिशन लिया, अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है, वहां आपको लेटेस्ट असाइनमेंट सॉल्व डाउनलोड करने हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करके वहीं पर अपलोड करने सब्जेक्ट के सामने और अच्छी राइटिंग में करने। तो पहले तो मैं बता दूं कि आपको असाइनमेंट मिलेंगे कैसे। चलिए मैं दिखा देता हूँ। आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप एनआईएस की वेबसाइट पे जाके यहाँ से देखिए सेकेंडरी कोर्स यानी 10th क्लास का, और ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट पे आ जाएंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे तो 2024-25 के भी दिखा रहा है और ये आपको 2024-25 के असाइनमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। एक तो तरीका ये है, यहाँ से आप ले सकते हैं, ये लेटेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे जाके वेबसाइट पे जा सकते हैं। दूसरा, जैसे आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं, जैसे ये लॉगिन है, हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये देखिए ये रहा, डाउनलोड टीएम में यहाँ से कर लेंगे। और इसके साथ साथ जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको न्यू मिल जाएंगे, और उसके फिर जैसे आप डाउनलोड करके सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर यहाँ अपलोड में जाके, जैसे आपका सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सामने जाके वो पीडीएफ फाइल को अपलोड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके आप दोनों काम कर सकते हैं। और फिर जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, क्या अपलोड हुआ नहीं हुआ, उसके मार्क्स का भी स्टेटस यहीं पर ही आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके आप कर सकते हैं। तो देखा आपने, यहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लेंगे और वहीं पर ही अपलोड होंगे अपने सब्जेक्ट के सामने। अगर मैं डेटा एंट्री की बात कर रहा हूँ तो डेटा एंट्री का पहले आपको अगर सॉल्व करना है खुद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 6 क्वेश्चन डाउनलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह की A4 शीट लेनी पड़ेगी और A4 शीट में ये लाइनिंग वाली लेनी पड़ेगी और क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा ब्लैक से और आंसर को लिखना पड़ेगा ब्लू पेन से। लिखने के बाद उसका फोटो लेना पड़ेगा और उसके बाद ये फ्रंट पेज भी लगाना पड़ेगा जिसमें आपका नाम, क्लास नंबर, आपका स्टडी सेंटर नंबर, ये सब इसमें आएगा। इन सब की फोटो लेनी पड़ेगी। फोटो लेके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके फिर अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें 3-4 बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात तो ये कि वो लेटेस्ट होना चाहिए जो उसका सॉल्यूशन है। कई बार बच्चे किसी वेबसाइट पे जाकर पैसे देके डाउनलोड कर लेते हैं तो वो पुराने असाइनमेंट अपलोड रहते हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, राइटिंग अच्छी नहीं होती है। और तीसरा, आपने फोटो अच्छे से नहीं खींचे, इस वजह से बच्चों के नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर लेटेस्ट और अच्छी राइटिंग में और अच्छे फोटो में और अच्छी पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ से मिल जाएगी, मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के पास आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सिर्फ डेटा एंट्री का नहीं, पेंटिंग का, आपको हिंदी का, आपको मैथ्स का, आपको इंग्लिश का, सारे असाइनमेंट्स कहाँ मिल जाते हैं, हमारे पास सॉल्व मिल जाते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे नंबर दिया गया है ना, उस पर आपको अपनी नाम और अपनी क्लास और जो सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट, और आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम आपको चाहिए, आपको हमें व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करते हैं हमारी टीम आपको असाइनमेंट्स सेंड कर देगी और सेंड करने के बाद आपको सिर्फ वो असाइनमेंट का पीडीएफ लेना है और जहां मैंने स्टूडेंट डैशबोर्ड में आपको बताया था वहां जाके अपलोड करना था। कई बार बच्चों को अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो कौन हेल्प करेगा, आपकी मिशन गाइड इंस्टीट्यूट आपकी पूरी हेल्प कर देगा। बस आपको उन्हें कॉल करना है या उन्हें व्हाट्सअप करना है। दूसरा, जैसे ही आप उसको असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जैसे आप अपलोड करेंगे तो थोड़े दिनों बाद वो अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद आप वहाँ अपने नंबर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता लग गया हो कैसे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे।
प्रॉपर लेटेस्ट हैंड रिटन और अच्छे असाइनमेंट्स के लिए आपको कहाँ कॉल करना पड़ेगा? मिशन गाइड इंस्टीट्यूट पे। जैसे आप उनको कॉल करेंगे आपको असाइनमेंट घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो और बच्चों के पास पहुंचे।